आते ही हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन के बारे में बेसिक जो नियम थे उसके बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले इसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि मैंने क्या क्या नियम बताए थे, रूल्स में क्या क्या था। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, जैसे सोहन प्लांट्स ए ट्री, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये प्लांट वन एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये इसकी जगह आ जाता है और ये इसकी जगह, ऐसे होता है इसमें। तो यहाँ पे ए ट्री ये टेंस से रिलेटेड नियम है। टेंस प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करती है, इसलिए यहाँ पे अगले टेंस की मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए ट्री अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो वी यूज singular verb. Trees, after that we use always V3 in passive voice. A tree is planted by Sohan. तो यहाँ पे जो नियम है, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, वी ऑलवेज V3 एंड प्रोनाउन बाई प्लस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आपके हेल्पिंग वर्ब संबंधी जो रूल्स में है, प्रेजेंट सिंपल इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज हैव बीन, बीइंग प्लस आपके ये हैज हैव बीन प्लस बीइंग, पास्ट सिंपल वाज वर, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस बीइंग, फ्यूचर सिंपल विल सेल प्लस बी, फ्यूचर कंटिन्यूस विल सेल प्लस बीइंग, फ्यूचर परफेक्ट विल सेल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस will shall have been plus being. Third rule is we always use V3 in passive voice. Fourth rule is related to pronoun. I by me, we by us, you by you, he by him, she by her, it by it, they by them, name by name. ये सारे जो नियम है इस प्रकार से, ये सारे जो नियम है सिंपल जो सेंटेंसेस में इस प्रकार से ये नियम वर्किंग करते हैं। एग्जाम्पल्स को समझते हैं, जैसे कि मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको बताया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखते हैं। दे आर लर्निंग लेसन्स। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब, लेसन आपके ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो लेसन, यहाँ पे लेसन्स, तो यहाँ पे ये लेसन्स प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे लेसन्स में है, ये टेंस को ध्यान देते हैं। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेसन्स यहाँ पे प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ आर, और बीइंग लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड, ईडी भी लगा सकते हैं, और बाय देम चाहे तो हम लिखें या अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने ये बताया था पहले लास्ट वीडियो में कि जो अननोन सब्जेक्ट्स होते हैं उसको बाय के द्वारा लिखना इतना अनिवार्य नहीं है। दे हुआ, वी हुआ, पीपुल हुआ, ऐसे अननोन जिनके बारे में जानते नहीं है, क्राउड हुई, ऐसे सब्जेक्ट्स को बाय के साथ लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। आजकल साइंटिफिक जो इंग्लिश है उसमें ये चीज़ें चलने लगी है। जहाँ पे आइडेंटिफाइड है सब्जेक्ट वहाँ पे हम बाय के साथ लिखना है। आइडेंटिफाइड मीन्स
जैसे अमेरिका इज डिस्कवर्ड बाई सम एंड सम, जो भी है, जो पार्टिकुलर पर्सन है उसका नाम जरूर आएगा, जिसने ये कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे हम पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर या द कंप्यूटर लगा दो, द कंप्यूटर, या एक कंप्यूटर भी लगा सकते हो, द कंप्यूटर। ये इन्वेंटेड V2, ये पास्ट सिंपल है इसलिए यहाँ पे वाज। द कंप्यूटर या ए कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई है सब्जेक्ट, इसलिए बाई के साथ लगाना जरूरी है। जहाँ भी पार्टिकुलर पर्सन की बात होती है, जहाँ पे उसको लिखना जरूरी है, उन थिंग्स में हम बाई के साथ सब्जेक्ट्स को लगाते हैं, और अननोन सब्जेक्ट्स को बाई के साथ लगाना इतना अनिवार्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट का कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों को समझ सको। जैसे कि राधा हेड संग मेनी सॉन्ग्स। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब संग, सिंग, सेंग और संग, इसके तीनों वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब, मेनी सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए पहले मेनी सॉन्ग्स आ जाएगा, कैपिटल लेटर, मेनी सॉन्ग्स। अब टेंस का पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हेड बीन। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हेड एक ही वर्ब है। तो मेनी सॉन्ग्स हैड बीन संग बाय राधा। तो इस प्रकार से पैसिव को बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। ये कैपिटल लेटर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो पहला लेटर कैपिटल लेटर आएगा, कहीं भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि जो सिंपल सेंटेंसेज हैं उनके पैसिव इस प्रकार से आप समझ गए होंगे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस घर पे बैठ के करिए और आई एम श्योर यू विल एबल टू सोल्व सिंपल पैसिव कंस्ट्रक्शन। यू आर एबल टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो है इसी में बढ़ते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्ट के अलावा आ जाए, जैसे दे प्लेड ए मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ए मैच ऑब्जेक्ट, ए अगेंस्ट पाकिस्तान एडजेंट मीन्स अदर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अलावा भी ये चीज़ें हैं तो कई कन्फ्यूज हो जाए, इनका क्या करें। तो देखते हैं ए मैच, अब ये टेंस V2 है, पास्ट सिंपल है, तो ए मैच वॉज प्लेड
अगेंस्ट, ये जो अगेंस्ट पाकिस्तान, चाहो तो इससे बाई से जो बाई लगाओगे, बाई देम, अब वैसे देम तो अननोन है तो लगाओ तो लगाओ नहीं, मगर उससे पहले बाई से पहले लिखने की कोशिश को कई बाद में भी लिखते हैं, बेटर है कि बाई से पहले ही लिखें। अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान बाई देम। अब ये अननोन है तो इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो, मीन्स इतना कंपलसरी नहीं है लगाना इसका। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है कि डबल ऑब्जेक्ट आने पे क्या करोगे, डबल ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस, कि आपके ऑब्जेक्ट डबल आ जाते हैं, तब क्या करोगे, फिर कैसे बनाओगे देखते हैं। He gave me, he gave me a beautiful gift yesterday. He gave me a beautiful gift yesterday। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट गिव इज मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट आल्सो इज ए ऑब्जेक्ट, एंड यस्टरडेज एडवर्ब। तो देयर यू आर सेइंग द ऑब्जेक्ट आर टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो है, एक तो ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस वर्ड को अगर मी को अपन छिपा भी लेते हैं, हटा लेते हैं, तो इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ही गेव ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यस्टरडे। हाँ, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी सेंटेंस में और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है कि ये ब्यूटीफुल गिफ्ट किसने दिया। अगर हम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट को हटा देते हैं, ही गेव मी यस्टरडे, तो क्या दिया, ये वाक्य इतना सार्थक नहीं है। तो जहाँ पे सीधा सीधा इस वाक्य पे यानी सब्जेक्ट का सीधा सीधा प्रभाव पड़े ऑब्जेक्ट पे और उसमें क्लियरिटी आए सेंटेंस में, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसमें केवल एक्स्ट्रा जानकारी मिले, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे एक्स्ट्रा जानकारी मिले उस सेंटेंस की, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ज़्यादातर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही आपको सेंटेंस पिकअप करना चाहिए। डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, हल करने का दोनों का तरीका है, मगर कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है वो पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। मोस्ट ऑफ सेंसफुल थिंग्स से युक्त ही या सेंसफुल ऑब्जेक्ट अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो तो बेटर रहता है वो। तो आप यानी सजीव ऑब्जेक्ट को है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो। जैसे मी है, मी का आई हो जाएगा, पास्ट सिंपल तो आई वॉज, और यहाँ पे गिव गेव तो गिव गेव और गिवन थर्ड फॉर्म। आई वाज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यस्टरडे बाय हिम। ऐसे एक तरीका तो ये है। आपके सेकंड वे में क्या कर सकते हो, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट को ले सकते हो, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये भी आपके सिंगल को इंडिकेट करता है। वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी। जब आप सेंसलेस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सेंसफुल सब्जेक्ट और वर्ब मेन वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करोगे। गिवन टू मी, ये टू लगाओगे सेंसफुल में, सजीव में। यस्टरडे और बाय हिम।
ये आपके डबल ऑब्जेक्ट का, मैं आशा करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। दिक्कत आए तो आप यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम इजी वे, आप उसी वीडियो में है कमेंट में लिख सकते हो ये दिक्कतें आ रही है सर, तो मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें वो समस्याएं हल करने की 100% कोशिश करूँगा। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको वो 100% समझ में ही आ भी जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब डबल ऑब्जेक्ट के अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं? भाई नेगेटिव सेंटेंसेस, इनका पैसिव वॉइस कैसे क्लियर होगा? तो देखते हैं, नोट आ जाए जहाँ पे उन सेंटेंसेस, ही डज नोट सोल्व ए क्वेश्चन इन द क्लास, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये नोट नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव का जो आंसर दोगे ना वो कैसे है? तो सबसे पहले ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नोट, सोल्व मेन वर्ब, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले पिक करेंगे, तो ए क्वेश्चन, यहाँ पे बताया था हेल्पिंग वर्ब आपके इज एमआर लगेगी, तो इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट इज नोट, ए क्वेश्चन इज नोट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सोल्व और बाय हिम, ऐसे इस प्रकार से इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, वी डिड नॉट विन ए मैच यस्टरडे, कैसे भी, तो यहाँ पे भी डिड नॉट केवल प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में ही एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वहाँ पे V1 प्लस एस ई एस आई एस और V1 आती है, पास्ट में V2 आती है। यहाँ पे डिड आता है तो V1 ही आएगी, यहाँ पे डू डज आता है तो V1 ही आएगी। V1 में कोई एस ई एस आई एस नहीं लगा होगा क्योंकि डज में लग गया डू के साथ। तो यहाँ देखते वी डिड नॉट विन ए मैच, तो डिड आता है तो V1 लगाओगे, और वैसे एफर्मेटिव में V2 आती है, तो ए मैच वाज नॉट विन वोन, सॉरी V3, ए मैच वाज नॉट वोन और बाई अस, ये मैंने बताया था आपको, ब्रैकेट में रख सकते हो, लिखना इतना अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी ऑप्शनल है ये। तो ये आशा करता हूँ नेगेटिव जो सेंटेंस है उनको भी आप दिमाग में बिठा लिए होंगे किस प्रकार सोल्व करना है। अब नेक्स्ट जो टाइम में आते हैं, और प्रत्येक जो टेंस है प्रकार है उनके आप नेगेटिव एफर्मेटिव बनाइए ताकि आपको एक्सरसाइज हल करे और आपको कॉन्फिडेंस आए, और क्या कमी है ये भी आपको पता चल गया, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो आप वो चीज़ें आसानी से सीख सकते हो। अब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे? इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH या HOW से। तो देखते हैं, जैसे कि इज ही प्लांटिंग ए ट्री, इंट्रोगेटिव क्या से बनता है? इज ही प्लांटिंग ए ट्री, तो इसमें कोई देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से ही आप पैसिव वॉइस बनाओगे, मगर ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लग रही है? ही के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्री ना होके अगर बाय द वे ट्रीज हो जाता तो देखो यहाँ क्या चेंज होता, क्योंकि मैं इज लगाता तो आप ये सोचते इसके अकॉर्डिंग या इज आए, यहाँ पे आर आ गया। क्यों आया आर? क्योंकि यहाँ ट्रीज जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहाँ ही के अकॉर्डिंग
इज आ रखा है या ट्रीज के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ट्रीज के अकॉर्डिंग आएगी, न कि ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग या ही के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना, आर ट्रीज प्लांटेड और बाय हिम। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये पुट करना जरूरी है, नहीं करोगे आधा नंबर कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना जरूरी है। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के अलावा आप WH वर्ड से बनाते हो, वाई डिड यू, वाई डिड यू डेकोरेट दैट रूम। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स, वाई डिड यू डेकोरेट दैट रूम। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है, डिड आ रहा है, तो यहाँ पे दैट रूम ऑब्जेक्ट, दैट रूम। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, सॉरी ये W इंट्रोगेटिव है ना WH का, तो पहले वाई आएगा, आपके WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे दैट रूम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाज, वाई वाज दैट रूम डेकोरेटेड बाय यू। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स, वाई वाज दैट रूम डेकोरेटेड बाय यू। इस प्रकार से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके कहने का WH वर्ड की जगह WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग, यहाँ एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, यहाँ पैसिव की आएगी। यहाँ सब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा दैट रूम, यहाँ V1 आ रही थी, यहाँ V3 आ जाएगी, क्योंकि ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस। यहाँ बाई के द्वारा बाई क्यों आ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो वाई के साथ इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक अलग है हु का, हु वाले में बाई हुम का प्रयोग करते हैं, और हुम आ जाए ना तो हु का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 10th में ग्रामेटिकल में ये पूछा जाता है, हु का बाई हुम और हुम का हु कन्वर्ट हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हु किल्ड रावण, तो इंट्रोगेटिव मार्क्स। यहाँ ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में केवल हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ देखो सेकंड फॉर्म आती है, आ रही है किल्ड, और उसमें भी देखो हु सोल्व्स दिस क्वेश्चन, यहाँ भी देखो सोल्व आ रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज या डू का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पहले मैंने बताया था हु का क्या हो जाएगा, बाई हु। अब यहाँ पे देखो पास्ट सिंपल हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इसके अकॉर्डिंग, रावण के अकॉर्डिंग, तो रावण सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाज। वाज और वर्ब में सेलेक्ट करना है, तो वाई हुम वाज रावण और किल्ड क्वेश्चन मार्क, वाई हु वाज रावण किल्ड। ऐसे देखते हु सोल्व दिस क्वेश्चन, तो हु का क्या बना देंगे, बाई हुम। फिर यहाँ पे देखिए दिस क्वेश्चन सिंगुलर को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर, इज एम और आर तीनों में से एक आएगा, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दिस क्वेश्चन सिंगुलर को इंडिकेट करता है, तो यह इज, फिर इज दिस क्वेश्चन, और लास्ट में सोल्व और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये WHO यानी हु का, ऐसे हुम आ जाए तो हु कर देना। तो ये ध्यान रखना ये चीज़ें।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस प्रकार से बनता है। अब आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछ ले, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो देखते हैं, उसमें आपके दोनों यूज हो जाएंगे इंट्रो, जैसे कि इज ही नोट सोल्विंग क्वेश्चंस। भाई इसमें दोनों ही आ गए, इंट्रो आपके इंट्रोगेटिव भी आ गया, नोट भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसी की हेल्पिंग वर्ब आती इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो आर क्वेश्चंस, या इसके अनुसार आ रहा था, यहाँ है, यहाँ ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आर। फिर बीइंग, यहाँ इसके साथ नहीं आएगा, सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे ना उसके बाद में बीइंग आएगा, तो आर क्वेश्चंस बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म सोल्ड और बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अगर एक फ्यूचर का देखें जहाँ पे एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहाँ क्या होगा, देखो वाई विल ही हैव रिटन दिस लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखो विल के बाद में या सब्जेक्ट के बाद में हैव आ रहा है, साथ में नहीं लगाना है। तो वाई विल ही हैव रिटन दिस लेटर, फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो वाई है तो नोट लगा दो इसमें, सॉरी नेगेटिव है ना, तो नोट और हैव ऐसे आएगा, नोट हैव। वाई विल ही नोट हैव रिटन दिस लेटर, तो वाई। अब देखो यहाँ पे दिस लेटर आ रहा है तो दिस लेटर के विल ही लगा दो, विल दिस लेटर, दिस वाई विल दिस लेटर नोट और हैव बीन, वाई विल दिस लेटर नोट हैव बीन रिटन बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल दिस लेटर नोट हैव बीन रिटन बाय हिम, नोट के बाद में हैव, फिर लास्ट में बीन, जो भी अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होगा ना वो। तो ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब चीज़ें आसान हो जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा लग रहा है बहुत कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम ये बना रहे हैं, मगर वही ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आएगी, और बनाओगे तो गलतियाँ भी आपको इंट्रोड्यूस होगी, और गलतियाँ होगी तो आप सीखोगे भी। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। लास्ट और नेक्स्ट आज का आपके मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। मॉडल्स आप जानती हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सब क्या है, मॉडल्स है। अगर कोई भी मॉडल से युक्त अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना पूछे तो क्या कर दोगे, मॉडल्स पैसिव बनाते समय मॉडल्स प्लस बी लगा देना है,
ये तो एक्टिव वॉइस, ये पैसिव में ये एक्टिव और ये आपके पैसिव, इस प्रकार से मॉडल्स प्लस बी। जैसे कि यू कैन